हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आगे की महत्वपूर्ण प्रश्नों का सफ़र शुरू करती हूँ बिना किसी समय व्यर्थ करने के। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज हम लोग समाचार पत्र व पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। मेरे आसपास थोड़ा सा शोर हो रहा है, उस पर ध्यान ना दीजिए आप लोग। छपाई कला की खोज हुई थी, सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। छपाई कला की खोज हुई थी, चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम तकनीक छपाई कहाँ से शुरू हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मुल्क राज आनंद। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये शायद सब लोगों को आता भी होगा। अगला प्रश्न है, रूपक नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्ष 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जेम्स अगस्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर के लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है, लिनोकट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन समय क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1913 से 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ना भी हो तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने और लिख लिख कर देखें। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटिन। अब चलिए कुछ फिल्मों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। श्याम बेनेगल हैं, तो ये कौन है? यह फिल्म निर्देशक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनको डायरेक्टर भी बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुणे में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्यजीत रे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, द इनर आई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाचे मयूरी। अब वास्तुकला या स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार में रहते थे। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की एक जगह हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार में है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पशुओं की। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नंदनगढ़। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई बताएं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 9.7 मीटर। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह मुखाकृति का समय क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सारनाथ पिलर कब बना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, क्रमानुसार बताइए?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैल, घोड़ा, शेर और हाथी। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनमें से गाय की नहीं है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुनार सैंडस्टोन। अगला प्रश्न है आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैदराबाद। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और अगला प्रश्न कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और ख़त्म किया गया यानी पूरा किया गया इल्तुतमिश, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। उसी को विक्ट्री टावर कहते हैं। अगला प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजापुर में। चैत्य और स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप प्रतीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए समाधि का। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सारनाथ का धमिक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए मौर्य सही हो जाएगा।